हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी वोट रहे होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, 100% होंगे। अब 100% में से क्या होगा कि एक चुनाव में 507 वोट मिले हैं एक उम्मीदवार को और परसेंट में मिले हैं 65%। कितने मिले भाई? 65% मिले हैं। 65% मिले हैं और यहाँ कितने मिले हैं? 507। तो 65% 507 के बराबर है। अब 100% में से एक उम्मीदवार को 65% मिल गए, तो इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 35%। अब जीतेगा कौन? जिसको 65% मिले वही तो जीतेगा। ठीक है, 65% मिले हैं और यहाँ गिनती में करेंगे तो कितना मिले हैं? 507। तो 65% की वैल्यू 507 की। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है वोटों की, मतलब 100% वोट कितने थे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 100% का मान निकालेंगे। इस 507 में 65 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको कटा लेते हैं। ठीक है, एक कटेगा यहाँ पर, देखिए 5 से कटा दूँ 13 बार में, और 5 से इसको कटा दूंगा तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब 13 से मैं इसको कटा दूं, 13 त्रिक 39, 11 बचेगा, 11 में 7 जोड़ दूंगा 117। ठीक है, 13 निम्मा 117 होता है। अब 39 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 20 से कर दूं मैं, तो 39 का 2 से करूँगा तो कितना? 78 हो जाएगा, और एक ही जीरो मतलब 780। ठीक है, तो यहाँ पर 100% वोटों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 780 थी। अब 780 में से एक को मिल गए 507 और जो बचे हुए हैं उसको कम मिले होंगे। ठीक है, 780 कुल वोटों की संख्या थी। 780 आपको दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपसे ये कह दे कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है, जो दूसरा उम्मीदवार है, उसको कितने वोट मिले, तो आप देखिए टोटल वोट कितने हैं? 780 हैं। 780 में से क्या करेंगे? जो एक को मिले हैं 507 उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 में 7 जाएगा 3, 7 और 7 में से 5 जाएगा 2। 273 वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। एक को मिलने हैं 507, एक को मिलने हैं 273। जीतेगा कौन? 507 जिसको मिलने वही तो जीतेगा, और परसेंट में जिसको ज़्यादा मिलने वही जीतेगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। भाई देखिए, 100% वोटों की संख्या होगी, जितने ही वोट होंगे अपने आप में 100%। अब 100% में से एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं भाई? 41% मिले हैं। अब 100% में से जब एक को 41 मिले हैं तो दूसरे को कितना मिले होगा? 59% मिलेगा। दूसरे को कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, दूसरे को 59%। 41% वोट मिले हैं। अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया तो कुल वोटों की संख्या है। देखिए दोस्तों, एक उम्मीदवार को मिले 59% और एक उम्मीदवार को मिले 41%। तो जिसको ज़्यादा परसेंट मिले वही जीतेगा, 59% वाला जीतेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उम्मीदवार को 270 वोटों से हराया, तो 59 वाले ने 41 वाले को परसेंट में कितने वोटों से हराया है? देखिए 59 से यहाँ 41 से कर लीजिए कि यहाँ पर इसको 59 मिले हैं, इसको 41 मिले हैं, तो ये कितने परसेंट वोटों से हरा रहा है? 18% वोटों से हरा रहा है। इसको 18% वोट अधिक मिले हैं और यहाँ पर 270 वोटों से इसको हराया है, तो इसका मतलब इसको 270 वोट अधिक मिले हैं। तो 18% बराबर कितने की हो जाएगा? 270 की हो जाएगा। परसेंट में इसको 270% में 18% अधिक है, वोट 270 अधिक है, तो 18% की वैल्यू 270। अब 18% की वैल्यू 270 आपसे पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? इस 270 में 18 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से कटा दो, 9 दूने 18, 9 त्रिक 27 और एक ही जीरो मतलब 30 बार में गया। अब 2 से गया 30 15 बार में, और 15 कमल पे 100 से कर दो 1500। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 1500 है। 1500 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है?
देखिए जो भी वोट होंगे, जो भी मत होंगे, अपने आप में वो 100% होंगे, ठीक है, 100%। अब 100% में से क्या हुआ, एक उम्मीदवार 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, ठीक है, 60% प्राप्त करके 1400 मतों से विजयी हुआ। कितने प्राप्त करके भैया, 60% प्राप्त करके। अब देखिए एक ने 60% प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब दूसरा कितना करेगा, 40% प्राप्त करेगा, क्योंकि टोटल कितने 100 हैं, 100 में से एक 60 प्राप्त कर लेगा तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 40% ही तो प्राप्त करेगा एक। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1400 मतों से विजयी हुआ है, मतलब 1400 मत इसने अधिक हासिल किए। अब एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार ने परसेंट में कितने अधिक हासिल किए हैं, आप देखेंगे कि 20% से ये विजयी हुआ है। इसने 40 हासिल किए, इसने 60, तो ये 20% से विजयी हो रहा है। और वोटों की संख्या में कितने से विजयी हो रहा है, 1400 से, तो ये 20% का मान 1400 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसने कितने परसेंट वोट प्राप्त किए, 60%। अब 20% की वैल्यू 1400, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही निकाल लेंगे भाई। 1400 डिवाइड कर देंगे 20 से, और 60% की हमको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, 60%, तो 60% की वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू नहीं निकालनी 100% की, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जीतने वाले ने 60% ही तो प्राप्त किए, तो 60% की वैल्यू निकालनी है। कटा लीजिए, 20 से कटेगा 60 3 बार में, और 1400 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 3 से, 14 त्रिक का 42, ठीक है, 4200, क्योंकि 2 जीरो ये आ जाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो 60% का मान 4200 आया। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा कितने वोट प्राप्त किए गए, 4200 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे, कितने वोट थे। अब चुनाव में देखिए जो भी वोट रहे होंगे अपने आप में 100% होते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। समझिएगा, इस प्रश्न में बहुत सारे कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगे आपके। 100% वोट होते हैं, 100% में से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो 100 में से 8 लोगों ने नहीं डाले, मतलब 8% लोगों ने नहीं डाले, तो 8% को घटा दो तो टोटल वोट कितने पड़े हैं, 92% पड़े हैं। टोटल वोट 100% में से कितने पड़े, 92%। 8% लोगों ने नहीं डाले, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया। बचे कितने, 92%, और 92 में से 48% एक ने प्राप्त किए। अब 92 में से एक ने 48 प्राप्त किए हैं, तो दूसरे ने कितने करे होंगे भाई प्राप्त, 44% करे होंगे, तभी तो दोनों मिला के 92 होगा, ठीक है। तो देखिए एक ने प्राप्त किए हैं आपके 48%, दूसरे ने किए 44%। अब यहाँ पर कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। कितने मतों से हरा रहा, 1100 मतों से। और यहाँ परसेंट में कितने से हरा रहा है, 4% से। भाई इसको 48 मिले, इसको 44, तो 48 वाला इसको कितने परसेंट से हरा रहा है, 4% से हरा रहा है। और वोटिंग में कितने से हरा रहा है, 1100 वोटों से हरा रहा है। तो 4% का मान 1100। अब आपसे पूछ रहा है कि चुनाव में कुल मत थे, कुल मतलब कि जो वोट थे वो टोटल संख्या निकालनी है। अब टोटल संख्या तो 100% है, उसमें से 8% ने नहीं डाले। अब भाई देखिए आपके पास पूरी 100% क्षमता है, अब उसमें से आप 8% मत डालो, तो इसमें कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और इस 100 रुपये में से आप 8 रुपये खर्च मत कीजिए, तो आपके पास तो पूरे 100 है ना। अब ये आप 8% खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो इसी का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि हमें 92% का मान निकालना नहीं, आपको पूरे 100% का मान निकालना है। बात क्लियर है, आपको पूरे 100% का मान निकालना है, तो पूरे 100% का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1100 में 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कटा दूंगा, 4 से कटा दूंगा 100 को, ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगे, 11 पंजे 55 का 5, कैरी का 5, 11 दुनिया का 22 और कैरी का 5 जोड़ देंगे 27, 27,500। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। मैंने पहले ही बोला था कि इस प्रश्न में बहुत सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ हो गया। अब किसी को कोई परेशानी इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया अवैध। अवैध का मतलब है कि ये वोट थे ही नहीं वोटिंग लिस्ट में, लेकिन बेईमानी से डाल दिए गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि वोटों की जो भी संख्या होती है 100%, उसमें से जो अवैध वोट पड़ गए हैं 20%, उनको हम माइनस कर देंगे तो बचे कितने 80%। अब ये जो 80% हैं ये ही अपने आप में 100% का मान रखेंगे, क्योंकि हमने क्या जो बेईमानी से पड़े गए वोट हटा दिए। अब बेईमानी से पड़े गए वोट हटा दिए, जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में 100 वोट थे, किसी गाँव में 100 वोट थे, उसमें वोट पड़ गए 20 अवैध एक्स्ट्रा वोट, मतलब 120 वोट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन 120 वोट क्यों हो रहे हैं भाई, जबकि वोटिंग लिस्ट में तो 100 हैं, तो ये अवैध हैं। तो आप इसको जब कटा देंगे अवैध को तो 80 बचेंगे। ठीक है, बेईमानी से डाले हुए वोट आपने हटा दिए, 100 में से 20 अवैध जो पड़े थे वो हटा दिए तो 80 बचेंगे। अब ये जो वोट है यही तो अपने आप में 100% की क्षमता रखेंगे, तो ये अपने आप में 100% की क्षमता रखेंगे। आगे कह रहा है कि कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। भाई एक व्यक्ति है जो 55% प्राप्त करता है, 100% में से एक 55 प्राप्त करेगा तो दूसरा कितना करेगा, 45% प्राप्त करेगा। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में भी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर, एक को 55% मिले, एक को 45% मिले, हारेगा कौन भाई, 45% वाला हारेगा, जिसको कम परसेंट में मिलेंगे वो हारेगा। याद रखना, जो जीतने वाला होता है वो पहला व्यक्ति, मतलब पहला उम्मीदवार, जो हारने वाला होता है वो दूसरा उम्मीदवार। ये इन शब्दों को याद रखिएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, कुल वोटों की संख्या आपके पास 7500 है, कुल वोटों की संख्या कितनी 7500 है। अब 7500 को हम क्या करेंगे भाई, 80% निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वोट थे वो 100 थे। ठीक है, 100% थे, उसमें से हमने अवैध निकाल दिए 20%, तो 80% ही तो बचे। अब 80% जब हमारे पास बचे हैं तो मैं 80% का मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि यही मेरे पास 100% का मान है। ठीक है, क्योंकि यही मेरे पास 100% का मान है तो मैं 80% के यहाँ पर मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, 80% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो लास्ट में आ जाएगा। 8 पंजे 40 का जीरो, कैरी का 4। ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 में कैरी का 4 जोड़ूंगा 60। तो 6000 कुल वोट हैं। टोटल वोटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6000 है, और जबकि वोट कितने पड़ गए हैं 7500। अब 6000 में से 7500 पड़ गए, इसका मतलब ये अवैध वोट हैं जो 20% पड़े हैं। ठीक है, जबकि रियलिटी वोट कितने हैं 60000। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। टोटल वोट आपके पास कितने हैं भाई 6000। टोटल वोट कितने, टोटल वोट है 6000। ठीक है, अब 6000 जब आपके पास टोटल वोट हैं और पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट, तो दूसरा जो उम्मीदवार उसको 65% ही तो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 6000 का, यहाँ पर 6000 का 45% निकाल लेंगे, क्योंकि 45% प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार को। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आपने 2 जीरो कटा दिए तो 60 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो बस, 6 पच्चे 30 का जीरो, कैरी का 3, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, और यहाँ पर 2 जीरो कट गए तो 1 जीरो अभी भी बचा, तो इसका मतलब 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले भाई 2700 वोट मिले। कितने 2700। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।